गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक कुमार शर्मा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होती हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर कंट्रोलेबिलिटी बढ़ाने के लिए और पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए जिन डिवाइसेस का हम यूज करते हैं वो कहलाती है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस भी है। जैसे कहते हैं कि पावर प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर जो शब्द है वो रिलेटेड है इलेक्ट्रिकल पावर से, कि इलेक्ट्रिकल पावर को हम जो कंट्रोल करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से कंट्रोल करते हैं। कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है ना, डायोड, ट्रांजिस्टर और भी एडवांस जो डिवाइसेस बनती हैं, उन सब का यूटिलाइजेशन करते हुए हम इलेक्ट्रिकल पावर को कंट्रोल करना है। मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो चेंज करना है और उसकी कंट्रोलेबिलिटी को हमें बढ़ाना है और वो बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं हम। उसके लिए हम जिन डिवाइसेस को यूज करते हैं वो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती है। अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से हम ऐसा कैसे करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की कैपेबिलिटी बहुत कम होती है, जिनकी वोल्टेज, करंट और पावर लेवल बहुत कम होता है, जबकि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल पावर सारा हाई वोल्टेज पर चलता है, हाई करंट पर और हाई पावर पर चलता है। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेंगे दोनों, आज हम चर्चा करेंगे जिस टॉपिक पर, वो है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती है वो इलेक्ट्रिकल पावर को कंट्रोल करने के लिए काम आती है, टू एनहेंस कंट्रोलेबिलिटी एंड इंक्रीज पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ ए पावर सिस्टम। हमारा जो पूरा पावर सिस्टम होता है जनरेटिंग स्टेशन से लेके और डिस्ट्रीब्यूशन तक, तो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को हम यूज करते हैं। इनको हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस भी बोलते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पावर शब्द है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल पावर, ये रिलेटेड है इलेक्ट्रिकल पावर से, कि इलेक्ट्रिकल पावर को कंट्रोल करने के लिए हम जिन डिवाइसेस को यूज करते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे डायोड, कॉमन ट्रांजिस्टर और भी अदर जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं जिनमें जंक्शंस होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की कैपेबिलिटी बहुत कम होती है। ये वोल्टेज, करंट और पावर लेवल इनका बहुत कम होता है, और इलेक्ट्रिकल पावर जो सारा काम हाई वोल्टेज पर होता है, हाई करंट पर और हाई पावर पर। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे हम? इसका मतलब है हमने ये जो डिवाइसेस जो यूज किए हैं इनको मॉडिफाई करना पड़ेगा, इनके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, इनकी बियरिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी और इनके अंदर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे कि ताकि ये हाई वोल्टेज, हाई करंट और हाई पावर पर काम कर सके। अब डिफरेंट डिवाइसेस होती है। जैसे पहली डिवाइस थी डायोड। डायोड एक सिंपल जो पीएन जंक्शन होता है जिसको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस करते हैं, जिस पर हम बायसिंग करने के बाद तो जो सिंपल जो पीएन जंक्शन होता है, एक पीएन जंक्शन है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को लिया और उससे हमने बना दिया डायोड, जिसका सिंबल है। डायोड में अगर यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव देंगे तो ये होगा फॉरवर्ड बायस, और यहाँ नेगेटिव देंगे और यहाँ पॉजिटिव देंगे तो हो जाएगा रिवर्स बायस। डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता। लेकिन डायोड की एक सबसे बड़ी कमी क्या है, डायोड ऐसे रेक्टिफायर वर्क कर सकता है पर अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर नहीं होता। डायोड में कंट्रोलिंग जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि डायोड में दो टर्मिनल है, पी टर्मिनल और एन टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव, एनोड और कैथोड। लेकिन गेट जैसी कोई चीज नहीं होती। जैसे आप कल्पना कीजिए, जैसे ये पानी की टंकी है और ये है बाल्टी और यहां टोंटी लगी हुई है, लेकिन इसमें बाल्ब नहीं लगा हुआ और टंकी में पानी भरा हुआ है।
पूरा की पूरा पानी इस बाल्टी में चला जाएगा और फैलता रहेगा, उसमें कोई कंट्रोलिंग चीज नहीं। अगर इधर हम एक बाल्ब लगाते हैं तो बाल्ब के कंट्रोल करने से हमें उतना ही पानी इसमें आएगा बाल्टी में जितना हम चाहेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। ये चीज डायोड के अंदर नहीं होती। डायोड के अंदर कंट्रोलेबिलिटी जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है, गेट नाम की कोई चीज नहीं होती। गेट एक ऐसा टर्मिनल होता है जो बाल्ब का काम करता है, ये एनोड और ये कैथोड और ये गेट। डायोड में ये गेट नहीं होता। ये कंट्रोलेबिलिटी वाली जो चीज होती है ये मिलती है हमें ट्रांजिस्टर के अंदर। ट्रांजिस्टर के अंदर जो बेस का सर्किट होता है ना, एमीटर और कलेक्टर, और तीसरा होता है बेस। बेस का सर्किट एक तरह से बेस जैसे लाइक गेट, उसकी कंट्रोलिंग करते हैं। मतलब कंट्रोलिंग करने के लिए कि जितने चार्ज कैरियर हम चाहेंगे उतने चार्ज कैरियर वहां से वहां फ्लो होंगे। तो कंट्रोलिंग वाला जो पार्ट होता है वो ट्रांजिस्टर के अंदर होता है। अब 3 टर्मिनल हमें चाहिए, एक तो एनोड, एक कैथोड और एक गेट। लेकिन डायोड के अंदर वो वाली चीज नहीं है। हालांकि डायोड की हम बियरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं। डायोड की अगर हम बियरिंग कैपेबिलिटी बढ़ा देते हैं उसमें 10 की पावर 19 पर घन सेंटीमीटर, अगर 10 टू दी पावर 19 पर घन सेंटीमीटर क्यूब अगर इतनी डोपिंग कर देते हैं हम, तो डायोड हमारा बन जाएगा पावर डायोड। ऐसे ट्रांजिस्टर को बनाना पड़ेगा पावर ट्रांजिस्टर। मतलब जो नॉर्मल डायोड को अगर हम मॉडिफाई करके और इलेक्ट्रिकल पावर को कंट्रोल करवाएंगे, और डायोड एज ए रेक्टिफायर ही वर्क करता है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रिकल पावर को कंट्रोल करने के लिए डायोड को यूज करेंगे, तो वो कहलाएगा पावर डायोड। ट्रांजिस्टर एज ए पावर ट्रांजिस्टर। तो डायोड और ट्रांजिस्टर अगर हम अलग अलग लगाएंगे तो हमारा सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि डायोड से हमने एनोड और कैथोड यूज कर लिए और ट्रांजिस्टर से हमने कंट्रोलेबिलिटी यूज की। तो क्यों ना एक ऐसी डिवाइस बनाई जाए जो डायोड और ट्रांजिस्टर का काम करते हैं। इसमें 3 टर्मिनल आ जाए, एक तो एनोड, एक कैथोड और एक गेट। तो डायोड को अगर हम मॉडिफाई करके इस तरह से कर देते हैं, ये एनोड, ये कैथोड और ये गेट, तो ये जो डिवाइस कहलाएगी ना, इस डिवाइस को कहेंगे हम थायरिस्टर या एससीआर। हमारी जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है ना, उनको हम इस तरह क्लासिफाई करते हैं। एक तो पावर डायोड, दूसरा होता है पावर ट्रांजिस्टर। पावर ट्रांजिस्टर और तीसरा एससीआर। फिर इसके अलावा और भी डिवाइसेस होती हैं, जैसे एक के अंदर जो भी ड्रॉबैक होती है उन ड्रॉबैक को दूर करते हुए दूसरी डिवाइस हम बना देते हैं। एक डिवाइस में जो ड्रॉबैक है उनको दूर करते हुए दूसरी डिवाइस बना देते हैं। तो एक डिवाइस आके डायोड, जैसे डायोड हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, ये यूनिडायरेक्शनल और अनकंट्रोल्ड डिवाइस होती है। अनकंट्रोल्ड डिवाइस, तो डायोड वाली जो ड्रॉबैक थी वो हमें ट्रांजिस्टर के अंदर मिल गई, लेकिन डायोड और ट्रांजिस्टर मिला के हमने तीसरी डिवाइस बनाई एससीआर, या इसको हम कहते हैं थायरिस्टर। अब डायोड अगर यूनिडायरेक्शनल है तो हमें बाई डायरेक्शनल डायोड की जरूरत पड़ेगी। तो बाई डायरेक्शनल जो डायोड होता है उसको कहते हैं डायक। डायक मतलब डायोड फॉर एसी। तो अदर डिवाइस होगी डायक। और एससीआर भी यूनिडायरेक्शनल है तो इसको भी बाई डायरेक्शनल करना पड़ेगा। तो बाई डायरेक्शनल जो एससीआर होता है
कि दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट कर सके, दोनों डायरेक्शन में एक जैसा आउटपुट आ जाए, तो उस डिवाइस को कहते हैं ट्रायक। कौन सी होती है वो डिवाइस? ट्रायक, ट्रायोड फॉर एसी। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी डिवाइसेज आती हैं। पावर ट्रांजिस्टर के अंदर भी पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस होती हैं जिनका अब एक होता है जीटीओ, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। एससीआर जो थायरिस्टर जो होता है, इसके गेट पर हम पल्स देते हैं तभी ये ऑन ऑफ होता है, ऑन होता है लेकिन ऑफ नहीं होता। तो इसके गेट पे पल्स देगी, अगर इसको ऑफ करना है तो हम एक डिवाइस लगाते हैं गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, उसको कहते हैं जीटीओ। एक डिवाइस आती है जीटीओ। उसके अलावा और भी बहुत सारी डिवाइसेज होती हैं। आज हम जनरली बेसिकली बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में, जैसे पावर डायोड, पावर ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर। अब डायोड हमारी अनकंट्रोल्ड डिवाइस होती है, ट्रांजिस्टर कंट्रोल डिवाइस होती है, लेकिन अगर हम डायोड और ट्रांजिस्टर को एक साथ लगाएं तो वो पॉसिबल नहीं है, सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जो डायोड का भी काम करे और ट्रांजिस्टर का भी काम करे। डायोड से तो हमारा चेंज होना और ट्रांजिस्टर से कंट्रोलिंग, तो दोनों चीजों को हम एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोनों चीजों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक डिवाइस बनाई थायरिस्टर। थायरिस्टर को हम इस तरह से कह सकते हैं, इसके अंदर होती है थायरेट्रॉन ट्यूब, थायरेट्रॉन ट्यूब, और इसके साथ लगा दिया ट्रांजिस्टर। ये क्या पहले वैक्यूम ट्यूब चला करती थी, ये सॉलिड स्टेट डिवाइसेस थी जिनके अंदर एनोड और कैथोड होता था। कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते थे और एनोड तक जाते थे। तो अब उसको जो एनोड और कैथोड जो दो टर्मिनल मिले और उनके साथ हमने ट्रांजिस्टर लगा दिया। तो ट्रांजिस्टर ने क्या किया कि चार्ज कैरियर को कंट्रोल किया कि ताकि जितना हम चाहें उतना ही निकल पाए, तो कंट्रोलेबिलिटी उससे प्राप्त की। तो इन दोनों को मिला के हमने एक डिवाइस बनाई थायरिस्टर, थायरेट्रॉन ट्यूब और ट्रांजिस्टर। लेकिन इसका साइज इतना बड़ा हो गया, उनकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो गई और एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम हो गई। तो क्यों ना हम ये करते, ये जो इन्वेंशन किया AT&T बेल लेबोरेटरीज ने, AT&T बेल लेबोरेटरीज ने, 1856 में। अब इसको और मॉडिफाई किया गया क्योंकि इसका साइज बड़ा था और मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस थी, तो उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। तो हमने एक डिवाइस बनाई SCR, जिसको कहते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। जो डायोड होता है वो रेक्टिफायर होता है, अनकंट्रोल रेक्टिफायर होता है, लेकिन SCR हमारा कंट्रोल रेक्टिफायर हो गया, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसमें सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं हम, जर्मेनियम यूज नहीं करते क्योंकि सिलिकॉन का ब्रेक ओवर वोल्टेज अच्छा होता है, कट इन वोल्टेज अच्छा रहता है, तो सिलिकॉन ज्यादा फिजिबल होता है कंपैरेटिवली जर्मेनियम के। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, सिलिकॉन ही ज्यादा सूटेबल है उसकी अकॉर्डिंगली, और इजीली अवेलेबल मटेरियल है, सिलिकॉन इजीली अवेलेबल होता है। तो हमने क्या किया, एक डिवाइस बनाई SCR। इस SCR का नाम था सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसमें वो सारे गुण होते हैं जो थायरिस्टर के अंदर होते हैं, बस इसका साइज छोटा हो जाता है और इसका सिंबल होता है इस तरह का, जिसमें एक हो गया एनोड, ये कैथोड और ये गेट। इसमें गेट टर्मिनल डायोड और SCR में सिर्फ इतना अंतर है, डायोड रेक्टिफायर है और SCR कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। डायोड रेक्टिफायर की तरह काम करता है, SCR कंट्रोल रेक्टिफायर की तरह काम करता है। डायोड में कंट्रोलेबिलिटी जैसी कोई चीज नहीं होती है, SCR में कंट्रोलेबिलिटी होती है। तो इसमें ये गेट टर्मिनल एडिशनल होता है। SCR के अंदर दूसरी खास बात ये रहती है कि इसके गेट पर पल्स देकर ही इसको ऑन किया जाता है। जब तक
तक हम गेट का सर्किट नहीं लगाएंगे ना तब तक ये ऑन नहीं होगा, और जब इसके गेट का सर्किट लगाएंगे तभी ऑन होगा। फिर एक बार ये ऑन हो जाता है तो फिर इसको ऑफ करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसको ऑफ करने के लिए हमें कम्यूटेशन सर्किट लगाना पड़ता है। कम्यूटेशन सर्किट जो टर्न ऑफ सर्किट होता है, और ऑन करने के लिए, टर्न ऑन करने के लिए तो गेट पर पल्स देनी पड़ती है। गेट पर हम पल्स देते हैं तब ये ऑन कंडीशन में आ जाता है। तो अब इसको एससीआर के अंदर अब इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि ये कैसा बना होता है, इसके अंदर जंक्शन कैसे कैसे होते हैं। इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो इस तरह से होती है। यहां एनोड, यहां कैथोड, और ये है गेट। इसमें 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2 और J3। डायोड के अंदर एक ही पीएन जंक्शन था और इसके अंदर 3 पीएन जंक्शन है। पहला पीएन जंक्शन, दूसरा पीएन जंक्शन और तीसरा पीएन जंक्शन, J1, J2, J3। अब इसमें 3 वर्किंग मोड होते हैं। पहला होता है फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा रिवर्स ब्लॉकिंग, और तीसरा फॉरवर्ड कंडक्शन। तीसरा हो गया फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। जब एनोड पर पॉजिटिव देते हैं और कैथोड पर नेगेटिव देते हैं और गेट पर कोई पल्स नहीं देते हम, तो एनोड के पॉजिटिव की वजह से ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कैथोड पर नेगेटिव की वजह से ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस, और बीच वाला जंक्शन हो गया हमारा रिवर्स बायस, क्योंकि बीच वाले जंक्शन पर हमने गेट पर कोई पल्स नहीं दी, तो बीच वाला जंक्शन रिवर्स बायस है ना। तो बीच वाला जंक्शन हो गया रिवर्स बायस, और ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस, और ये वाला भी फॉरवर्ड बायस। तो जब तक ये जंक्शन नहीं टूटेगा बीच में से और ये भी फॉरवर्ड बायस नहीं होगा तब तक एससीआर कंडक्ट नहीं कर सकता। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमने दे दिया और 2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस है नहीं, लेकिन एससीआर कंडक्ट नहीं करेगा। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मतलब फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड बायस में है, लेकिन तब भी ये ब्लॉक है, इसके अंदर कंडक्शन नहीं हो रहा। कंडक्शन तभी होता है जब ये बीच का जंक्शन रिवर्स बायस होता है और ये टूटता, ये डिप्लेशन लेयर खत्म होती है इसकी। दूसरा मेथड है, दूसरा मोड है रिवर्स ब्लॉकिंग। अगर एनोड पर नेगेटिव दे देते हैं और यहां पॉजिटिव दे देते हैं, तो इस नेगेटिव की वजह से ये जंक्शन हमारा रिवर्स बायस हो गया, और इस पॉजिटिव की वजह से ये जंक्शन रिवर्स बायस हो गया, और गेट पर हमने अभी कोई पल्स नहीं दी, तो ये तीसरा जंक्शन। जब तीनों ही जंक्शन रिवर्स बायस है तो भी कंडक्शन नहीं हो सकता। जिस मोड में कंडक्शन नहीं होगा वो ब्लॉकिंग मोड हो गया, जिसमें कंडक्शन हो गया वो कंडक्शन मोड होगा। अब तीसरा मेथड आता है फॉरवर्ड कंडक्शन। तो फॉरवर्ड कंडक्शन में आप देखो, यहां पॉजिटिव देना है और यहां नेगेटिव देना है, और गेट पर भी पॉजिटिव पल्स दो ताकि तीनों जंक्शन ताकि ये जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस और ये जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस और ये जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस, और ये तीनों जंक्शन की डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगी, जंक्शन ब्रेक ओवर हो जाएगा, तब ये कंडक्शन। ये तीसरा मेथड हो गया फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। पहला फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, दूसरा रिवर्स ब्लॉकिंग और तीसरा फॉरवर्ड कंडक्शन। तो तीसरे मोड में ही एससीआर कंडक्शन करेगा फॉरवर्ड कंडक्शन में, और इसकी गेट पर पल्स देंगे तभी ऑन करेगा। अब गेट पर पल्स नहीं देंगे तो गेट पर पल्स नहीं देंगे जब तक ये ऑन नहीं करेगा, गेट पर पल्स देने के बाद ही ये ऑन कंडीशन में आएगा।